हेलो रिवन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखेंगे कॉमन पेपर का पार्ट 7, जो कि जीके जीएस का सीरीज चल रही थी। इससे पहले पार्ट 6 तक हो चुका था। और ये क्लास क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका हम देख रहे हैं कॉमन पेपर। कॉमन पेपर टोटल 40 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि सभी क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ देखेंगे सिर्फ 30 मार्क्स ही, बिकॉज मैंने 10 मार्क्स जो मैथ रीजनिंग इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो टोटल हम देखेंगे 40 मार्क्स, सॉरी 30 मार्क्स। ठीक है, इससे पहले पार्ट 6 तक हो चुका है। आप वीडियो को शुरू से देखते हुए आइए। और सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो भारत में ये साइमन कमीशन 1928 में आया था। ठीक है, 1928, अप्रॉक्स फरवरी 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत में फरवरी 1928 में आया था। अगर हम बात करते गठन के बारे में, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो चुका था। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो चुका था। और भारत में ये प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए उद्देश्य से आया था। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे, और सभी गोरे लोग थे, मीन्स ब्रिटिश थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अगर हम बात करेंगे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के बारे में, तो यह स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। 1885 ईस्वी को। ठीक है, और इसकी स्थापना करने में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपसे क्वेश्चन है, ये जो भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये तीन ऑप्शन देख रहे होंगे, इन तीन ही ऑप्शन में से एक आपका आंसर हो सकता है। भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो बताना आपको है। ऑप्शन ए के बारे में बात करेंगे। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। ये तो बात सही है भाई। ठीक है, उनसे नहीं। चलिए, तो ये फर्स्ट तो कथन सही है। इन्होंने मराठी में केसरी अखबार निकाला। यही बात सही है। इन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, देखिए यहाँ पे आपका रॉन्ग लिखा गया। इन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक लिखा नहीं। ये पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगर हम इनका पुस्तक के बारे में बात करेंगे, इनका पुस्तक क्या था? गीता रहस्य। और भी पुस्तक थे, ठीक है, बट गीता रहस्य पुस्तक था। और अगर हम गीता रहस्य के बारे में बात करेंगे, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है, और ये लिखा गया गुजराती भाषा में। अगर हम बात करें तिलक द्वारा, गीता रहस्य लिखा गया है, 1915 में लिखा गया था। बर्मा के मांडले जेल में रहते हुए इन्होंने लिखा था। अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर पर, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? सत्य नहीं है। देख सकते हैं, सत्य नहीं है। तो नहीं कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर हम बात करेंगे इसके स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 में की गई थी। 15 जनवरी
1784 में की गई थी। 1 सेकेंड, मैंने क्या कर दिया। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय है कहाँ, मुख्यालय कोलकाता में था, ये याद रखेंगे। और हाँ, याद रखेंगे स्थापना के समय इसकी मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। जब बता सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बारन हेस्टिंग। कौन था? जो कि जिनका कार्यकाल कितना था? 1773 से 1785 तक ला, याद रखेंगे। 1773 से 1785 तक ला इनका कार्यकाल था, लॉर्ड बारन हेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत किसने किया था? राजकुमार शुक्ला शुक्ल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपसे क्वेश्चन है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, इनके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। वैसे बता दो आपको कि इनके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इधर राइट आंसर। ठीक है। ये 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 6। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी? कैद करने की शक्ति दी। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही होता है, इसका राइट आंसर आपको उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसके हिसाब से तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन के हिसाब से रॉलेट एक्ट होना चाहिए। रॉलेट एक्ट। ठीक है। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 का। इसी अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपसे क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7। तेज रोशनी की स्थिति में रंगों और विवरणों का पता लगाने के लिए आंख का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? ठीक है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? शंकु। शंकु इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस परिघटना को प्रकाश के कण प्रकृति या प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन परिघटना, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रवर्तन और वर्तन, ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव और ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण हो जाए, कारण नहीं। ठीक है। यहाँ पे एक अलग लिखा गया, ध्रुवीकरण। ठीक है। ध्रुवीकरण। ठीक है। तो इसके हिसाब से निम्नलिखित में से किस परिघटना को प्रकाश के कण प्रकृति या प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में देखेंगे 9। एक तार की लंबाई 15 मीटर तथा प्रतिरोध 5 ओम है। याद रखेंगे लंबाई कितना है? 15 मीटर। ठीक है। लंबाई 15 मीटर। अगर हम बात करेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना दिया हुआ? 5 ओम। ओके। ओके। इस तार में नगण्य धारा प्रवाहित की जाती है। इसका सर्वत्रम काट का क्षेत्रफल 6 इंटू क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। तो पदार्थ का प्रतिरोध गुणांक क्या होगा? पदार्थ का प्रतिरोध गुणांक क्या होगा? हम जान लेते हैं प्रतिरोध बराबर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू रो बाई रो बाई सॉरी रो एल बाई ए बाई ए।
इसको रो कहते हैं, याद रखें। ठीक, रो। ठीक है। अगर हम बात करेंगे, बस प्रतिरोध तो हमको दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 5 ओम। अगर हम बात करेंगे इसको रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम रो इक्वल टू बात करेंगे, ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए, आर ए बाई कितना हो जाएगा, एक, आर ए बाई एक। आर का अगर वैल्यू कहा जाए 15, 15 इंटू ए, ए भी क्षेत्रफल, एरिया, 6 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर स्क्वायर। ओके। वाई, एल, एल कितना है 15, एल कितना है 15। यहाँ पर गलत लिखा गया है ओम, यहाँ 5 है। ओके, ये 5 ओम। ओके, 5। अगर हम बात करेंगे 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 इंटू 10 टू पावर 7 मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पौधे की वाहिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य क्या है, पानी और खनिजों का परिवहन, पोषक तत्वों का संग्रह, भोजन का संग्रह। नहीं, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, पानी और खनिजों का परिवहन। पौधों की वाहिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, पानी और खनिजों का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पोषण के आधार पर जीवाणु होते हैं। ये क्वेश्चन गलत लिखा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है। इसका राइट आंसर होना चाहिए, पोषण के आधार पर जीवाणु होते हैं स्वपोषी एवं विषमपोषी। स्वपोषी एवं विषमपोषी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी एवं विषमपोषी, याद रखेंगे, स्वपोषी एवं विषमपोषी। ठीक है, स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी एवं विषमपोषी, दो प्रकार के होते हैं। परमाणु पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के, दो प्रकार का, याद रखेंगे, स्वपोषी एवं विषमपोषी। ठीक है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, स्वपोषी एवं विषमपोषी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत लिखा गया, ये पिछले वाले का ये ऑप्शन ही दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, धान का जो प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग, किसके कारण होता है, जस्ता के कारण, फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जस्ता के कारण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग फोटोग्राफी में और एंटी क्लोर के रूप में किया किया जाता है। क्रोम लाल, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी हाइड्रोजन पायरॉक्साइड। तो किस पदार्थ का उपयोग फोटोग्राफी, क्या कहता है, फोटोग्राफी, यस, फोटोग्राफी और एंटी क्लोर के रूप में, तो क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो पता आपको होगा, जिप्सम को अगर हम 343 डिग्री केल्विन पर अगर हम गर्म करते हैं, तो ये CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र की बात करेंगे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, मीन्स नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, कर सकते हैं, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, CuSO4। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। तो बागमती, बागमती, कोसी, गंडक, ये सभी नदियां जो हैं दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और फिर जाकर गंगा में मिलती है। ठीक है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, गंगा में मिलती है।
बट क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। तो जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है नदी, वो कौन सा नदी होती है? सोन, याद रखेंगे, सोन, पुनपुन, क्यूल, फाल्गु, बिहार की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है, बिहार की ये उत्तर की ओर प्रवाहित प्रवाहित होने नदी कौन कौन सी है? सोन, पुनपुन, क्यूल, फाल्गु नदी। ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। तीन ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से ऐसा कौन सा जो राज कर सकते हैं, कौन सा देश तीन ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा इधर राइट आंसर। आपसे क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? ठीक है, आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। त्रिपुरा के नहीं, मेघालय की बताना है आपको, असम के बारे में। ठीक है, मीन्स तीनों का आपको राजधानी आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाती है, याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर, तो पश्चिम बंगाल, जो कि 2,217 किलोमीटर बनाती है। अगर हम सेकंड के बारे में बात करेंगे, मेघालय 433 किलोमीटर। थर्ड के बारे में बात करेंगे तो मिजोरम 318 किलोमीटर। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे त्रिपुरा 856 किलोमीटर। अगर हम फिफ्थ नंबर बात करेंगे तो असम 262 किलोमीटर। क्वेश्चन आ सकता है क्या कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाती है, उसमें सबसे ज्यादा, कह सकते हैं सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन सा सीमा बनाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, जो कि सबसे बड़ा, देख सकते हैं सबसे बड़ा। ठीक है, एंड सबसे छोटा ये आपका असम हो जाएगा। सबसे छोटा असम हो जाएगा। बता सकते हैं कि बांग्लादेश जो है, ये भारत, ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाती है? भारत बांग्लादेश के साथ टोटल 4,096 किलोमीटर टोटल सीमा बनाती है। स्थलीय सीमा बनाती है, याद रखेंगे, स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? दून, या दून मीन्स जान सकते हैं क्या है? दून मीन्स देहरादून, जैसे दून लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, शिवालिक। शिवालिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। निम्न हिमालय व शिवालिक के बीच, निम्न हिमालय व शिवालिक के बीच नदियों की मिट्टी व बालू से निर्मित कुछ उच्च संरचनात्मक संरचनात्मक घाटी मैदान मिलते हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार, तथा पश्चिम में दून जैसे हर देहरादून। ठीक है ना, ये समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें कौन सा कथन सत्य है? कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। कुल्लू की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ये सभी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑल्सो बी ऑल्सो सी। मीन्स अगर राइट आंसर कहा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये तिब्बत की सीमा के पास मिलती है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला अगर रामसर स्थल के बारे में कहा जाए तो कौन सा है? टोटल बिहार में फिलहाल में 3 रामसर साइट हैं, जो कि 2 जमुई में है और एक आपका बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में। इसका अनुमान अप्रॉक्स नवंबर 2020 में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ है? कांवड़ झील है, ये बेगूसराय में है। और 2 जमुई जिला में है, जमुई में है। ठीक है, जिसका कह सकते हैं नागी और नकटी। ठीक है, तो 2 रामसर साइट और बन गए हैं। टोटल बिहार में 3 रामसर साइट है। ठीक है, नेक्स्ट 21, या बेगूसराय में है। ठीक है, 21। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? तो अगर हम बात करेंगे
अधिक कहाँ है? गोपालगंज में। गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। 1021 महिला पर अगर हम बात करेंगे, महिलाओं की संख्या अधिक, तो यहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है। अगर हम बात करेंगे तो 1021 महिला पे 1000 पुरुष हैं। ठीक है, 1021 महिला पे 1000 पुरुष हैं। और अगर सेकंड सेकंड नंबर पे सिवान है, याद रखेंगे सेकंड नंबर पे सिवान है। यहाँ पर अप्रोक्स 988 महिला हैं। 988, सॉरी, 988 पुरुषों में सबसे कम कहाँ हो सकते हैं? हाँ, 988 हैं, ठीक है। 900, 1 सेकंड, यहाँ 988 महिला है, 1000 पुरुष है। ठीक है, 1000 पुरुष पे 988 महिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा पूछा गया तो गोपालगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे? देखिए, पिछले बार के अगर देखा जाए तो पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, फिर भी हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो एक क्वेश्चन डेली कम से कम देख लेते हैं। ठीक है, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो किया गया था 42वां, मीन्स 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 43। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, सार्क का मुख्यालय अगर कहा जाए तो ये काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू में है। अच्छा, सार्क का अगर फुल फॉर्म कहा जाए, SAARC, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका अगर हिंदी में बात की जाए तो क्या हो जाएगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। उस समय इसका जो मुख्यालय था, कहाँ स्थापना हुआ था, कहाँ? तो ढाका में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका सदस्य देश कौन कौन सा है? पाकिस्तान, वन सेकंड, यस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, ये सब इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय थल सेना ने पैंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। पैंगोंग झील भारत में कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है, याद रखेंगे, लद्दाख में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। किस संस्थान ने शोधकर्ताओं के द्वारा सॉकवेज आधारित सुई रहित सिरिंज सिरिंज ठीक है विकसित की गई है? ठीक है, सुई रहित जो कि विकसित की गई है। ठीक है, तो सुई रहित सिरिंज का विकसित की गई है। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। तो बॉम्बे आपका राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, IIT बॉम्बे द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया? तो ऑपरेशन द्रोणागिरी कानून मंत्री तो नहीं कर सकता, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो हाल ही में कौन बना? इंडोनेशिया बना। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की स्थापना पर, तो इसकी स्थापना 2006 में हो गई थी, लेकिन इसका पहला जो समिट हुआ था 2009 में हुआ था, याद रखेंगे। इसका पहला समिट, ब्रिक्स का पहला समिट 2009 में हुआ था। स्थापना 2006 में हो गया था, बट इसके जो पहला समिट हुआ था, ये कहाँ हुआ था? याद रखेंगे, ब्राजील में हुआ था। इसका पहला समिट ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में, रूस, रूस में हुआ था, मे भी रूस में हुआ था। ठीक है, इसका पहला समिट रूस में हुआ था। ठीक है, इसका पहला समिट रूस में हुआ था, और क्या हुआ था? 2009 में। ठीक है, पहला समिट 2009 में हुआ था रूस में। ओके,
शुरुआत दौर में इसका टोटल 4 ही देश थे शुरुआत में, ठीक है। जो DRIC, ठीक है, मीन्स कह सकते हैं शुरुआत में टोटल 4 ही देश थे। B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। इसके बाद एक देश और शामिल हुए, एस मीन्स, और ये शामिल कब हुए, 2009 में ही शामिल हुआ था। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जुड़ा था, ठीक है। इसके फिलहाल में अगर बात किया जाए तो टोटल इंडोनेशिया से पहले टोटल 9 सदस्य इसमें शामिल हो चुके थे। मिस, इथोपिया, UAE, ईरान, ठीक है। मिस, इथोपिया, ठीक है, UAE और ईरान, 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 ठीक है। ईरान आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सदस्य शामिल हो चुके हैं, ठीक है। और दसवां दसवां से कौन जुड़ा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी सहायता से यह अस्मिता परियोजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो बिहार है किस जिला में, कैमूर में। कैमूर में बनेगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा गया बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व। आपको बताना है कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष दो 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो किसने की थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर लें। इस चैनल पर नए हैं, चैनल से जरा जरूर कर लें। आपको हर एक वीडियो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।